नमस्कार साथियों, मैं पंकज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मिश्रण चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहले हम बेसिक समझते हैं, मिश्रण का बेसिक, उसके बाद कुछ सवाल हैं, उन सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ सवाल हैं, लेकिन सवाल से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। एक बात बताइए, किसी बर्तन में मान लीजिए ए है और बी है। ए मान के चलिए आपका वाटर होगा, बी मान के चलिए आपका अल्कोहल होगा। अल्कोहल और वाटर एक बर्तन में है, वो किस रेशियो में? ए रेशियो बी में। ठीक है, अगर हम इसमें से 9 लीटर निकाल लेते हैं, मान के चलिए 9 लीटर निकाल लेते हैं इस बर्तन से, तो जो इसका रेशियो निकल के आएगा, निकलने के बाद, इसके बाद तो इसके बाद रेशियो चेंज नहीं होता है। इस बात को एकदम याद कर लीजिए। जब कभी भी आप मिश्रण में से कुछ भी मात्रा निकालते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 9 लीटर निकालते हैं, कुछ भी मात्रा निकालते हैं, ठीक है ना, कुछ भी मात्रा निकालते हैं, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, अगर आप निकालते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप बी ही डालते हैं, इसमें बी, ए और बी है, मान लीजिए पानी और अल्कोहल, अगर आप इसमें 3 लीटर डाल देते हैं, मान के चलिए 3 लीटर, तो ये नहीं चेंज होगा, ए चेंज नहीं होगा। कौन चेंज होगा? बी चेंज होगा। कब? जब किसी एक चीज को आप मिलाते हैं, पूरा चीज निकालते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर बी डाल देते हैं या बी निकालते हैं तो कौन सा चेंज होगा? बी डालिए या बी निकालिए तो चेंज कौन होगा? बी चेंज होगा, ए चेंज नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, टोटल मिश्रण में से अकेले बी को हम नहीं निकाल सकते हैं, पानी और अल्कोहल मिला हुआ है। अब बोलिएगा कि नहीं, अल्कोहल को अलग से निकालो, कहां से निकलेगा? नहीं निकलेगा। यदि मान लीजिए सवाल बनता भी है कि बी को निकालना है टोटल में से, ठीक है ना, सवाल बनता है कि बी को निकालना है, लेकिन ऐसा सवाल नहीं होगा। लेकिन सब गणित में पूछा जा सकता है बी को निकालना है। ऐसा हो सकता है कि बी में डाला जाए, बी को डाला जाए, अरे अल्कोहल डाला जाए बोला जाएगा, तो ये चेंज होगा बोल रहे। बी निकले चाहे बी को डाला जाए तो ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर टोटल में से निकाल रहे हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। कोई एक चीज को निकाल रहे हैं और उसी चीज को डाल रहे हैं अलग से, तो वो चेंज होगा। इतना बात क्लियर हो गया? हाँ कि ना? अब हम क्या बोल रहे हैं, कुछ सवाल को देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, ऐसे से थोड़ा बहुत हम समझा दिए, कुछ सवाल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि पहला सवाल मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिए। अल्कोहल और वाटर, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है? बोलिए, 4:3। अभी जिससे बताएं हम कि 5 लीटर जल मिला दिया था, क्या मिला है? बोलिए, 5 लीटर। अब ये चेंज होगा, एकदम निश्चित है कि ये चेंज होगा। ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो मिला तो वाटर रहे हैं, अल्कोहल का तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ना मिला रहे हैं ना निकाल रहे हैं, तो ये इतना ही होना चाहिए। अगर सवाल में इतना नहीं है तो इतना बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4:5। तो किस्मत से ये पहले से ही सेम नहीं रहता तो क्या करते हैं, इसको सेम करते हैं, क्योंकि हम वाटर डाल रहे हैं ना, तो वाटर ना चेंज होगा। 3 से कितना हो गया? 5, मतलब 2 का वैल्यू कितना आ गया? 5। और हमको किसका वैल्यू निकालना है? सवाल में क्या पूछा है? तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, मतलब इसका निकालना है, 4 का वैल्यू। अगर 2 5 है, इसी को अगर डबल कर देंगे, तुम बताओ, इसी को अगर डबल कर देंगे तो 2 दूनी 4 होगा कि नहीं होगा? अगर इसको डबल कर रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आप इसको ऐसे करके लिखिए या फिर इसको आप ऐसे करके लिखिए, इसी को डबल कर दीजिए, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 लीटर। 4 का वैल्यू ही हमको निकालना था, क्योंकि बाद में अल्कोहल 4 था, पहले भी 4 ही था, यही 4 का वैल्यू निकालना था। कितना लीटर आ गया? 10 लीटर। ऑप्शन नंबर किस में है? 4 में। बात समझे कि नहीं समझे? क्या और एक बार समझा दें, बोलिए। समझ गया ना? ये चेंज होगा। चेंज हुआ है, कितना का चेंज हुआ है? 3 से 5 हुआ, 2 बढ़ा है। 2 बढ़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि 5 लीटर हम डाले तो हैं, लिखा हुआ है ना। तो 2 का वैल्यू 5 है, निकालना किसका वैल्यू है हमको? 4 का, अल्कोहल का वैल्यू निकालना। तो 2 को 4 हम किससे बनाएंगे? 2
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई, 4 का वैल्यू कितना आ गया 10। बोलिए आए बात समझ में। और अगला सवाल को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में छोटा छोटा सवाल लाए हैं, बड़ा है नहीं। अगला क्या है कि यहाँ दूध है, क्या है, मिल्क और वाटर है। बोलिए मिल्क और वाटर, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3। अब इसमें किसको मिलाना है, दूध को कि पानी में? दूध या पानी मिलाते हैं इसमें? वाटर में मिला रहे, कितना मिला रहे? 2 लीटर। 2 लीटर। और रेशियो क्या हो जाता है, ये तो चेंज नहीं होना चाहिए, 8:7। देखो ये चेंज हुआ, इसको चेंज नहीं होना था। बोलो तो एक काम कर सकते हैं, इसको 8 बना सकते हैं, कितना से मल्टीप्लाई करके 2 से। 2 चौके 8, इधर कितना हो गया 2 3। अब सेम हुआ ना, बोलो सेम हुआ ना, क्योंकि हम इसको तो कुछ किए ही नहीं है तो ये नहीं बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। 6 से कितना हो गया 7, मतलब 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। और 1 बढ़ने को ही कितना लीटर यहाँ लिखा हुआ है 2 बढ़ रहा है, तो 1 का वैल्यू 2 है। हमको निकालना क्या है, परिणामी मिश्रण, मतलब इसको निकालना है, मिश्रण निकालना है। 7 और 8 कितना होता है 15, तो 15 से इधर गुना करेंगे, 15 से इधर गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 15 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 15 दूनी 30 लीटर। बोलिए बात समझ में आया, आसान है कि नहीं है? तो जिसमें जोड़ा जाता है वही चेंज होता है, और जिसको कुछ भी नहीं करते वो चेंज नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ तो उसको एक जैसा करना पड़ेगा, जैसे भी 4 थे 8 था तो इसको 8 बना लिया ना। बोलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे का सवाल क्या है मेरे पास, 35 लीटर मिश्रण में टोटल कितना मिश्रण है 35, और जल वाटर है और एल्कोहल है, दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 6:1। बोलिए है इतना। एक बात बताइए, अगर 6 और 1 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 7, और सवाल में कितना दिया हुआ है 35 लीटर। बोलो अरे 6 और 1 7 है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 35 लीटर, मतलब 7 का वैल्यू 35 दिया हुआ है। और यहाँ पर बोल रहा है 5 लीटर अम्ल मिला दीजिए। अच्छा एसिड है, अच्छा कोई बात, अल्कोहल लिख दिए इसमें, एसिड है, ठीक है ना, क्या है एसिड है। कितना मिलाने बोल रहा है यहाँ पर 5 लीटर। अब देखिए 7 का वैल्यू 35 लीटर है, तो 7 × 7 और 7 × 35। इसका क्या मतलब हुआ कि 5 लीटर का वैल्यू कितना यूनिट आ गया 1 यूनिट। आप 5 लीटर को नहीं जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, किस 5 लीटर हमको निकालना था, 5 आ गया इधर, तो 5 का वैल्यू कितना आ गया, 5 लीटर का वैल्यू कितना आ गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को जोड़ेंगे, यूनिट को यूनिट से जोड़ते हैं घटाते हैं, लीटर को नहीं जोड़ सकते। 5 लीटर हमको निकालना था क्योंकि 5 लीटर इसमें डाला जा रहा है, तो 5 ना लिखे हम कितना लिखेंगे 1, क्योंकि 5 लीटर का वैल्यू कितना है 1, तो 6 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 1 और 1, अरे 5 लीटर का ही वैल्यू ना 1 है, तो 2 1 2 2 3 3:1। बोलो है ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है ना। बोलिए आसान है कि नहीं है। आगे का सवाल देखते हैं, बोलिए कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना। अब देखिए 6:1 कितना है 5 है। अरे बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कंसेप्ट है। क्या क्या है इसमें, मिश्रण X अनुपात Y है। देखिए ये X है और ये क्या है Y। टोटल कितना हो गया 11, और 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 165 लीटर, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप देखिए 11 मतलब 1 का वैल्यू 15 लीटर आया, और हमको कितना का लीटर चाहिए 5 लीटर का वैल्यू चाहिए ना, 5 का चाहिए ना। तो एक बात बताइए, अगर हम इधर 3 से भागा करते हैं, 3 से भागा करते हैं, 1/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 लीटर। आई ही 1/3 इसमें क्या होगा जोड़ेगा, किसमें 5, यूनिट को जोड़ना होता है, हम इसको नहीं जोड़ेंगे। अगर 5 लाना था ना हमको तो कट जाएगा नहीं, 3 × 5 = 15, तो 5 लीटर आएगा। 5 लीटर का वैल्यू कितना आएगा, तो हम अलग अलग करके भी निकाल सकते थे, 15 से इसको गुना कर लेते हैं, 15 से इसको भी गुना कर सकते थे, फिर 5 लीटर जोड़ते थे, लीटर बना लेते हैं। लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे, सीधे इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6:5 + 1/3। आप खुद बताइए, 5 × 15 और 1 16 और 6 × 18। ये 3 ना पहले इससे गुना हुआ फिर 1 जोड़ लिया
16 आया और 3 इससे भी गुना 18 आया, तो 2 9 18, 2 8 16, तो कितना आ गया 9:। आया बात समझ में? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि एक का वैल्यू कितना आ गया था 15 लीटर आया था ना, तो एक का वैल्यू 15 लीटर आया था, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 5 75 लीटर होगा, फिर 15 6 90 लीटर होगा। अरे यहाँ 15 का गुना है तो इसको भी 15 से गुना करेंगे, इसको भी 15 से गुना, अब 5 लीटर इधर जोड़ देते हैं, ऐसे भी कर सकते थे। कितना आ जाता 80 लीटर, काट दें 0 0 9 से कितना आ जाता 8। बोलो ऐसे भी कर सकते थे, हम वैसा किए नहीं, हम कितना लीटर का वैल्यू निकाल लिए 5 लीटर का वैल्यू 1/3 निकाल लिए। और यूनिट को यूनिट से क्या कर दे रहे हैं जोड़, नहीं तो पहले हम सबको लीटर में बदल लिए ऐसे करके। एक का वैल्यू अगर 15 आया है तो इसका भी 15 गुना होगा, इसका भी 15 गुना होगा। बोलिए आया बात समझ में? नहीं मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल, समझ पा रहे हैं कि हमल लग रहा है? 7:5 है, ठीक है। क्या है? पेंट और तेल है, पेंट और तेल। बोलिए है मिश्रण में 24 लीटर निकाल, देखो इसमें से निकालना है हमको, कितना निकालना है 24 लीटर। बोलो तो बोलो रेशियो चेंज होगा क्या? तुम बोलोगे नहीं होगा सर, अभी तो बताए थे। अब टोटल में से निकालते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि 24 लीटर तेल मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है 24 लीटर तेल मिलाया जाता है, तेल में मिला रहे हैं, टी से तेल लिखे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाता है रेशियो 1:1। आप देखो 24 लीटर का तेल मिला रहे हैं, ये तो चेंज नहीं ना होना चाहिए, तो क्या हम इसको 7 बना सकते हैं? बना सकते हैं, काटेंगे फिर 1:1 ही को ना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 से 7 हुआ, कितना बढ़ा है 2 इसलिए बढ़ा है क्योंकि 24 लीटर इसमें मिला है। 2 का वैल्यू कितना है 24, इससे कितना गुना है अब बोलिएगा 12 2 24, तो इससे भी 12 गुना होगा, 12 5 7। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, तो इसका 2 गुना हुआ। और हमको यहाँ निकालना क्या है, तो प्रारंभ में बाल्टी में कितने लीटर थे, यहाँ निकालना है। तो प्रारंभ में कितने लीटर थे आप देखिए, 7 और 5 कितना हुआ 12। अब 12 का गुना यहाँ हो रहा है, तो 12 का गुना यहाँ पर कितना जाएगा 144। 144 लीटर कब होगा? जब 44 निकल चुका है तब जाके इतना होगा। अगर हम 24 निकल चुका है तब जाके ना 144 हो रहा है, तो इसका मतलब 24 ज्यादा था यहाँ पर, तो 24 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 168 लीटर। यहाँ पर कितना था 168 लीटर। बोलिए बात समझे कि नहीं समझे? अरे 144 तो तब है जब हम क्या निकालें 24 लीटर मिश्रण निकाल चुके हैं, तो यहाँ 12 का गुना हो रहा है, तो ये भी ना 12 का गुना होगा। बोलिए पेंट कितना था पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अरे पेंट पूछ रहा है, ये तो हम टोटल निकाले ना, पेंट पूछ रहा है। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 से कितना गुना है 12 का 12, 12 चौके 14 गुना है, तो 14 गुना ये भी होगा। कौन? पेंट। पेंट कौन है? ये, इसका भी 14 गुना। 14 से तो कितना आ जाएगा 98। बोलिए है कि नहीं 98? अरे 12 गुना 14 कैसे पता किए? 12 से डिवाइड कर लिए, 12 का 12, 12 चौके 48, 14 गुना हो रहा है ना। और ये भी टोटल कितना है 12, ये भी टोटल 12 है, लेकिन ये टोटल में फर्क है। ये टोटल 144 को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 12 गुना है, और ये टोटल 12 को ही रिप्रेजेंट कर, लेकिन 168 लीटर है यहाँ पर। यहाँ पर कितना लीटर है 144। क्यों 144 है? क्योंकि 24 इसमें से निकल चुका है। दोनों टोटल में फर्क है ना, बोलो फर्क है कि नहीं? यहाँ का 12 और यहाँ का 12 का फर्क है। यहाँ 144 लीटर को दिखा रहा है ये 12, और ये 12 किसको दिखा रहा है 168 लीटर को। इससे कितना गुना है 14 गुना, इससे भी कितना गुना होगा 14 से कितना आ जाएगा 98। है बात समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक 10 लीटर इसी टाइप एक सवाल है, लास्ट में देखिएगा आपको मिलेगा। देखिए छोटा जगह में हम बना पा रहे हैं, आप लोग दिखाई दे रहा होगा शायद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए और बी है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 4:7। नहीं वो नहीं, लास्ट में देखिए 4:1 है। 10 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं, इससे कितना निकालते हैं
10 लीटर बाहर कर देते हैं, तो रेशियो चेंज होगा क्या? नहीं होगा। कितना रहेगा? 4:1 ही रहेगा। बोलिए कितना रहेगा? 4:1 ही रहेगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बी में डालने हैं, अभी बी में कितना डाल रहे हैं? 10 लीटर डाल रहे हैं, तो रेशियो कितना हो जाता है? 2:3। तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम 4 2 के 6 बना सकते हैं? 2 से गुना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो डाल तो रहे हैं किसको? बी में डाल रहे हैं। 1 से ये कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब कितना बढ़ गया बताइए? 5 बढ़ गया। 5 बढ़ने का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 10। इससे कितना गुना है? 2 गुना। 4 और 5, तो इसका भी कितना गुना होगा? 2 गुना हो जाएगा 10। ये 10 लीटर तब है, ये 10 लीटर तब है जब 10 लीटर क्या हो चुका है? निकल चुका है। इसका मतलब यहाँ पर कितना था? 20 लीटर। अरे 10 और 10 जुड़ेगा ना। ये 10 लीटर कब है? जब 10 लीटर निकल चुका है। इसका मतलब शुरू में कितना था? 20 लीटर। यहाँ का 5, यहाँ का 5 और यहाँ का 5 में फर्क है। इसे कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। और निकालना क्या है हमको? तो इसका 4 गुना है, तो इसका कितना गुना होगा? कितना गुना होगा? 4 गुना। 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 लीटर। बोलिए बात समझ रहे हैं? हाँ या ना? हो कि नो? अब कौन सा देखना है? ये सोना वाला देखो, सोना वाला 2 सवाल है। और सोना वाला सवाल है, सोना वाला सवाल है। क्या लिखा हुआ है? ए और बी सोने और तांबे मिश्र धातु है। ए और बी में क्या लिखा हुआ है? 7:2। और इसमें कितना है? अरे कुछ भी मिश्र धातु है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या है? सोना और तांबा। अब बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन धातुओं को बराबर मात्रा पिघलाइए। बराबर लेना है दोस्त, इससे और इससे क्या लेना है? बराबर। 7 और 2 9 होता है, और 7 और 11 18। बराबर लेना है, तो 9 हो रहा है, 18 हो रहा है। तो क्या हम इसको 2 से नहीं गुना करेंगे? तो कितना बन जाएगा? अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो ये 2 का मल्टीप्लाई ना सिर्फ यहाँ नहीं होता है, कहाँ होता है? यहाँ भी होगा। ये 14 बन जाएगा और ये 4। अब ठीक है, 14 4 18 हुआ। अब ये 7 और 11 हुआ। अब ये बराबर बन गया। क्या बन गया? अब जोड़ सकते हैं। 14 में अगर 7 जोड़ेंगे पहला को, तो कितना हो जाएगा? 21। और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। अब तो कट जाएगा। 3 7 21, 3 5 15। तो जो परिणामी मिश्रण होगा वो कितना होगा? 7:5। ऑप्शन नंबर किस में है? ऐसा तब करना तो जब इक्वल कर लेना पड़ता है। किसको? वॉल्यूम को, आयतन को। इसका 9, इसका 18 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना। लेकिन 2 यहाँ मल्टीप्लाई होने का मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 7 14, 2 2 4। इसको तो नहीं करना है, तो पहले से 18 है कि नहीं? तो शुरू लग जोड़े, सोना सोना वाला को जोड़े कि नहीं जोड़े? फिर तांबा तांबा वाला को जोड़ दिए, सोना सोना, फिर काट दिया। कितना है? 7:5। अगला सवाल को देखते हैं, इसी टाइप से है। अब इसमें देखिए 2 कंटेनर, पहले में दूध और पानी का अनुपात कितना है? दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:1 है। पहला कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है। दूध और पानी, दूध कितना है? 5:2। पहले तो चेक कर लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना। इसका 4 है, इसका 7। अलग अलग है। बोलिए उन्हें मिला दिया जाए, समान क्षमता है ना, तो क्या बनेगा? बोला रेशियो बताना। अब बोलिए इसको इक्वल करना है। इसको 7 से इसको 4 7 28, तो 7 से यहाँ गुना होते हैं, यहाँ भी गुना होगा। 7 3 21, 7 1 7, 4 5 20, 4 2 8। अब पहला में क्या है आपका? दूध है। दूध लगा जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 41। और ये कितना आ जाएगा? 15। तो 41 अनुपात कितना आ गया? 15। देखिए ऑप्शन में दिया है। बोलिए आसान है कि नहीं? लेकिन दोनों का क्षमता समान लेना पड़ेगा, तब ऐसा सवाल आता है। अगर क्षमता अलग अलग रहेगा तो भी उसको बनाने के लिए तरीका अलग है, ठीक है ना? ऐसे नहीं बनाएंगे उसको। हो गया? इजी लग रहा है कि हार्ड? हो भी नो? एक तो सवाल है, लास्ट सवाल। अभी 3 बर्तन है। कितना बर्तन है? 3 बर्तन। अब देखिए 3 बर्तन है, तो 3 बर्तन है, तो देखिए ध्यान से 3 बर्तन है, 3 बर्तन है, तो 3 बर्तन है। इसमें कितना है?
6:1 है, 5:2 है, फिर कितना है लास्ट में? 3:1 बोलो है कि नहीं? अब क्या करना है इसको, तुम लोग ध्यान से देखो, इसको क्या करना है कि मिलाना है इसको भी, सबको, तीनों को। तो लेकिन बात रहा तीनों से समान मात्रा लेना है, तो यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ भी 7 हो रहा है, लेकिन समान तो नहीं हो रहा है। तो इसको ना 4 से गुना करेंगे, इसको 4 से, और इसको तब तो समान 28, 28, 28। तो 4 गुना हो रहा है, तो 4 यहाँ भी गुना हो रहा है, 24, 4, और यहाँ 20, और यहाँ 8, यहाँ 21 और 7 का 7, इससे भी गुना होगा, ठीक है ना। आप शुरू सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 20, 20, 40, 60 और 4 और 1 कितना आ जाएगा? 65 होगा। सही से गुना किए है ना? ठीक है। 8, 4, 12, 12 और 7 19, तो 65 अनुपात क्या होगा? बोलिए, समझ पाए? 7-8 सवाल देखें आज। किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी सवाल आप दोबारा पूछ सकते हैं, बोलिए, नहीं तो सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे सवाल हम लोग लेके आएंगे, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एग्जाम को लेके, जो आने वाले जो भी एनटीपीसी हो या फिर और अन्य कोई भी एग्जाम, उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और उसको बनाने के बेहतरीन तरीके आप लोग देखें, एंजॉय किए। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तब बंद करते हैं। ओके।